नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा काम किया है जिसको लेकर उनकी चारों तरफ घनघोर आलोचना हो रही है। ऐसी आलोचना शायद उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो वाकई में आलोचना, निंदा, भर्त्सना के लायक है और उन्हें उसके लिए शर्मिंदा भी होना चाहिए। हालांकि वो शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह के काम वो अतीत में भी करते आए हैं और उन्हें शर्मिंदगी इस पर नहीं होती है जब उनकी इस तरह की गलतियां पकड़ी जाती हैं, उन्हें बताया जाता है। तो उन्होंने किया क्या है? उन्होंने किया क्या ये है कि 31 जुलाई को जब बहुत बारिश हुई लखनऊ में, तो गोमती नगर में कुछ लड़कों ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की। अब उस छेड़छाड़ में बहुत सारे लड़के शामिल थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में केवल 2 नाम लिए। जो छेड़छाड़ करने वाले हैं उनकी फहरिस्त में 14 नाम थे, उसमें उन्होंने 2 नाम चुने। वो नाम थे पवन यादव और मोहम्मद अरबाज। अब आप देखिए कि एक नाम है यादव का और एक है मुस्लिम का, और ये 2 समुदाय हमारे ठाकुर मुख्यमंत्री की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। क्योंकि यादव यानी अखिलेश यादव की पार्टी, जो उन्हें लोकसभा में ज़बरदस्त पराजय का मुख दिखाया उन्होंने, उसके पहले विधानसभा में भी उनकी 50 से ज़्यादा सीटें कम की, तो यादव से उनकी नफ़रत गहरी है। और दूसरा, मुसलमानों से तो उनकी नफ़रत जग विख्यात है। सब जानते हैं कि मुसलमानों से वो कितनी नफ़रत करते हैं। तो ये 2 नाम केवल उठाए उन्होंने विधानसभा में, और ये चर्चा की कि इनके लिए कोई सद्भावना ट्रेन नहीं चलेगी, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। ये भी कहा गया कि बुलडोज़र से इनके घर गिराए जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बहुत सेलेक्टिव हो गए, उन्होंने बाकी के नाम नहीं गिनाए। बाकी के नाम मैं आपको बता देता हूँ। जो 14 नाम इसमें थे, टोटल 16 थे। इन 2 के अलावा जो 14 नाम थे उसमें थे सुनील कुमार, विराज साहू, अर्जुन अग्रहरी, रतन गुप्ता, अमन गुप्ता, अनिल कुमार, प्रियांशु शर्मा, आशीष सिंह, विकास भंडारी, मनोज कुमार, अभिषेक तिवारी, कृष्णकांत गुप्ता, जय किशन और अभिषेक साहू। अब ये देखिए, 14 की लिस्ट में न तो एक यादव है और ना ही कोई मोहम्मद अरबाज या मुस्लिम चेहरा है। लेकिन उन्होंने इन नामों को दरकिनार कर दिया। इनमें से 2 नाम चुन लिए क्योंकि ये उनकी राजनीति के हिसाब से सूट करते हैं, और उनके नाम के साथ एक जहर उगल दिया, जो कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते तो उन्हें करना ही नहीं चाहिए। वो अपने आप को एक संत भी कहते हैं, एक मठ के वो मठाधीश भी हैं। तो ये कैसी संतई है जिसमें वो झूठ बोलते हैं, अर्ध सत्य बोलते हैं और समाज में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनका ये झूठ तुरंत पकड़ लिया गया, और ये झूठ इतना पकड़ लिया गया कि अब वायरल हो चुका है, पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में फैल चुका है। हालांकि गोदी मीडिया में आपको ये खबर देखने को शायद ही कहीं मिले, कहीं ये खबर नहीं है, इस खबर को दबा दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया में ये खबर फैली हुई है। तो मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस तरह से झूठ बोलकर एक सामाजिक वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की। अपने पूर्वाग्रह दिखाए उन्होंने कि इन 2 समुदायों के प्रति उनकी धारणाएं क्या हैं और उनको लेकर उनके इरादे क्या हैं। वो कैसे उनको टारगेट कर रहे हैं, कैसे उनको चुनकर निशाना बना रहे हैं, उनका नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि इनको बचाया जाना चाहिए। उन्होंने एक अच्छा कदम भी उठाया है योगी आदित्यनाथ ने, कि उस पूरे थाने को ही निलंबित कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें करना ये चाहिए था कि ये पूरे 16 के 16 नाम उन्हें गिनाने चाहिए थे। और इस घटना का दरअसल कोई ज़रूरी नहीं था कि आप विधानसभा में जिक्र भी करते, क्योंकि इस तरह की छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं। काम होता है पुलिस प्रशासन का, उसको देखना चाहिए। मुख्यमंत्री को इस स्तर पर नहीं आना चाहिए कि इस घटना को उठा के वो विधानसभा में आए और सेलेक्टिव नाम लेकर एक प्रोपेगेंडा करें
किसी एक समुदाय के प्रति। और पवन यादव तो हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं में भी उन्हें खास तरह के हिंदू चाहिए, यानी वो हिंदू जो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो या बनिया हो, जो उनका वोटर हो वो ठीक है। जो उनको वोट नहीं करता वो हिंदू नहीं है, उसके लिए वो काम नहीं करेंगे, बल्कि उसको टारगेट पर रखेंगे। तो ये योगी आदित्यनाथ ने किया है इस घटना को लेकर। बेहद निंदनीय घटना है, लेकिन आप ये भी देखिए कि इस घटना पर किसी बीजेपी नेता ने कुछ नहीं कहा है। हर बीजेपी नेता की ज़ुबान बंद है अपने मुख्यमंत्री के द्वारा झूठ बोले जाने को लेकर। हालांकि दूसरी पार्टियों ने, चाहे वो मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हों, इन तमाम पार्टियों ने ये नाम जारी किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी, और ये इशारा किया है, बल्कि ठोक कर बोला है कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। दरअसल हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है पार्टी के लिए, उसके लिए उनको जिम्मेदार भी माना जा रहा है। और उनकी घेरेबंदी पूरे प्रदेश में चल रही है, राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य उनके पीछे पड़े हुए हैं, संगठन के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, वो उनके पीछे पड़े हुए हैं, लगातार पत्र लिख रहे हैं। अनुप्रिया पटेल का पत्र आपको याद होगा, जिसमें वो कह रही हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है और जिन्हें उसका फ़ायदा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। ये पत्र उन्होंने उनको लिखा हुआ है। दूसरे संजय निषाद ने भी उन पर आरोप लगाए हैं कि ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है वो सही नहीं है। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ घिरे हुए हैं, और इस घेरेबंदी से निकलने के लिए वो उग्र हिंदुत्व वाला रूप दिखाना चाहते हैं कि हिंदुओं के सबसे बड़े पैरोकार वही हैं, हिंदू धर्म के रक्षक वही हैं, और हिंदू राष्ट्र के निर्माता भी वही होंगे, और मोदी के उत्तराधिकारी भी वही होंगे। हालांकि उत्तराधिकारी की लड़ाई में और लोग भी हैं, जिनमें अमित शाह सबसे प्रमुख हैं, जो जितनी जल्दी हो सके योगी आदित्यनाथ का सफाया कर देना चाहते हैं, उन्हें किनारे लगा देना चाहते हैं। कुछ दबे छुपे प्रत्याशी भी होंगे, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो। आज हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, जो इस तरह से फंसे हुए हैं राजनीति में, और उस राजनीति में लगातार वो हिंदुत्व के दांव खेल रहे हैं। यानी कांवड़ियों के मामले में उन्होंने जो कुछ किया, कहा, जो नियम बनाए, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दरकिनार भी कर दिया, तो वहाँ भी वो फंस गए, वहाँ भी वो पिट गए, और अब इस मामले में भी उनकी पोल खुल गई है। तो काहे के संत, काहे के मुख्यमंत्री, काहे के हिंदू, और काहे के हिंदू राष्ट्र के पुरोधा, हिंदू राष्ट्र के निर्माता माना जाए योगी आदित्यनाथ को, जो हिंदुओं में भेद करते हैं, और एक घटना, एक अपराध में हिंदू मुसलमान पहले ढूंढते हैं, और हिंदुओं में भी अगर यादव हो तो उन्हें ज़्यादा सूट करता है। तो ये घटिया पॉलिटिक्स, जो कि देश विरोधी भी है, समाज विरोधी भी है, और जिस पद पर आप बैठे हैं, संवैधानिक पद पर, उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा, उसकी शालीनता को नष्ट भ्रष्ट करने वाली भी है। तो बहुत ही कहना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ का ये जो प्रसंग है, ये उनके पूरे चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को हमारे सामने रखता है, और हमें समझना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ दरअसल किस तरह के व्यक्ति हैं, और वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।